अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम मोहम्मद यासीन है और आप देख रहे हैं सुरैया हर्बल चैनल। मेरी इस वीडियो में आप कैस्टर ऑयल प्लांट के मतलब जानेंगे। इसको एरेंड भी कहते हैं। अरबी में अखरू, फ़ारसी में बैद अंजीर, बंगाली में बेरांड, सिंधी में हिरन जोदन, पश्तो में अरंडे, मराठी में एरोंडी, अंग्रेज़ी में कैस्टर ऑयल प्लांट कहते हैं। मशहूर आम खुरदरू पौधा है, यानी ये खुद भी पैदा होता है। सुरैया हर्बल चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। शुक्रिया। इनके बीजों को छीलने से अंदर से सफ़ेद रंग का मगज़ निकलता है, यही तुख़्मे रिंड है। इसके फल गोल और खारदार होते हैं। इनके अंदर से 3 से 4 बीज निकलते हैं। इनके बीजों पर भी गहरे रंग के नुक्ते से होते हैं। पंजाबी में इसको हरनोला कहते हैं। 6-7 फीट बुलंद होता है। इसके पत्ते हाथ के पंजे की तरह, लेकिन इससे बहुत बड़े होते हैं। इन पर सफ़ेद रंग के खतूत होते हैं। इनके बीजों में से एक तेल निकाला जाता है, इसे कैस्टर ऑयल कहते हैं, अरंडी का तेल कहते हैं। इस तेल में कोई जहर नहीं होता। रंग फूल छोटे छोटे सुर्खी माइल, फल शुरू में सब्ज़ और पकने पर मेहरून। जब खुद ब खुद खुल जाए और बीज गिल पड़े तब खाकस्तरी। जायका बदमज़ा फीका, मजाज तर गरम, दर्जा दोम। मकदार खुराक मगज़ अरिंड 1 से 2। इसके पत्ते परगे अरिंड 7 ग्राम तक। इसका रोगन 20 तक 25 ग्राम नीम गर्म दूध के हमरा। इसकी इसलाह के लिए मस्तगी रूमी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गूंद कतीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पाको हिंद यानी पाकिस्तान और इंडिया में तकरीबन हर जगह पाया जाता है। इसके पत्ते पारे के जहर को दूर करते हैं। वजहुल मुफासल जोड़ों में दर्दों पर इस्तेमाल करते हैं। इसके पत्तों को बांधते हैं, नीम गरम बांधते हैं। इसका रोगन पेट को नरम करके दस्त लाता है। मुहल्लल ओहराम है, यानी वर्मों को तहलील करता है। सोजिश से वर्म की कंडीशन जब होती है तो इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। रोगन को कैस्टर ऑयल भी कहते हैं। बेहतरीन मुलय्यन है, यानी आंतों को नरम करता है। छोटी आंतों और बड़ी आंतों को नरम करता है, पखाने को खोल कर लाता है। और ये कवी है, बहुत तेज़ मुलय्यन है, इसलिए इसको रात को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ 3 घंटों में ही अपना असर ज़ाहिर करता है। लेकिन इसके लिए कैस्टर ऑयल का खालिस होना ज़रूरी है। कुदरत ने तो ये खालिस रखा है, लेकिन आम आवाम के हाथों में जब ये जाता है तो फिर खालिस होने के इम्कान बहुत ही कम रह जाते हैं। बहरहाल अगर खालिस मिल जाए तो ये फिर अपना असर 3 घंटों में ज़ाहिर करता है। इसलिए रात के वक्त सोते वक्त इसको इस्तेमाल नहीं करना। दिन के वक्त इस्तेमाल करें, चाहे सुबह के वक्त इस्तेमाल करें। दूध के अंदर नीम गर्म दूध के अंदर डालकर इस्तेमाल करें। कॉन्स्टिपेशन की शिकायत में, कब्ज़ शदीद की शिकायत में, कब्ज़ की जब खाना खुलकर ना आ रहा हो तो इसका इस्तेमाल करना है। बच्चों और बूढ़ों को इनकी मकदार मुख्तलिफ होगी। बच्चों को पेट के ऊपर सिर्फ लगाते हैं, जिससे पखाना खुल कर आता है। इनको खिलाने की भी ज़रूरत नहीं रहती। अगर बहुत ज़्यादा कब्ज़ की कंडीशन हो तो दूध के अंदर थोड़े से कतरे डालकर नीम गर्म दूध के अंदर बच्चों को पिलाएं, तो फिर ये कब्ज़ की कंडीशन को दूर करता है। और बुज़ुर्ग अफराद में इनका इस्तेमाल करवाएं, दूध के अंदर डालकर दिन के वक्त इस्तेमाल करवाएं तो पखाना खुल कर आएगा। कैस्टर ऑयल प्लांट अरंडी के मतलब मेरी इस वीडियो को आप लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।